रिकॉर्ड द सेशन एंड स्टार्ट विद द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो एक बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग और ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो यूजुअली मुझे लगता है कि इस एंगल से आपने नहीं देखा होगा, या फिर इस एंगल से आपने पर्सपेक्टिव जो है मार्केट का वो नहीं समझा होगा। टॉपिक क्या है? सिंपल सा है। हम में से देखा होगा आपने ये मार्केट है ना, 1 मिनट के चार्ट पर है, इंट्राडे है, आज का मार्केट है। अब इसमें अगर मूवमेंट्स की बात करें हम, तो इसमें ज़रा मूवमेंट्स देखो कितना है। एक मूवमेंट ये है जो गैप में लाइक कन्वर्टेड है, उसके बाद एक मूवमेंट ये है, राइट। उसके बाद एक मूवमेंट ये है। इसमें अगर आप देखो तो मोस्ट प्रॉब्ली 5 मूवमेंट्स है, बट फाइन, इसमें भी अगर आप चाहें तो एक मूवमेंट्स कर सकते हैं। इसमें फिर यहाँ पे 3 मूवमेंट्स है, इसमें यहाँ पर 3 मूवमेंट्स है ऑन एन एवरेज, फिर इसके बाद एक 3 मूवमेंट का ये वेव है। मतलब समझ रहे हैं, ऑन एन एवरेज इतनी मूवमेंट्स में ड्रॉ कर पा रहा हूँ। नाउ एज ए इंट्राडे ट्रेडर, आई मीन ट्रेडिंग स्टाइल कितनी होती है, आई मीन इफ़ यू पे अटेंशन कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना, एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, राइट। उसमें भी अगर हम टाइप्स देखें तो एक इन्वेस्टिंग होगा, फिर एक स्विंग और पोजिशनल होगा, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं अपना डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग होगा, और एक फिर जो स्कैल्पर्स होंगे। सो स्कैल्पिंग जो है मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप नोट करो तो ये जो हर एक मूवमेंट को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है वो ट्रेडेबल है, और वो स्कैल्पर्स के लिए है। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे मोटा मोटा अगर आप वेव देखें तो आई थिंक एक वेव ये ट्रेडेबल हो सकता है, एक वेव ये ट्रेडेबल हो सकता है, ये पूरा का पूरा एक फेज भी ट्रेडेबल हो सकता है, उसका एक पूरा का पूरा फेज ये ट्रेडेबल हो सकता है। ये थोड़ा सा अनसर्टन रहेगा आपके लिए, बट एक वेव ये ट्रेडेबल रहेगा और उसके बाद मार्केट साइड पे जाए। तो मोटा मोटा 1 2 3 4 5 6, यूजुअली 6 5 6 इतना मिलता है, राइट। लेकिन मुझे लगता है कि डेली बेसिस पर, अगर रेगुलर बेसिस पर आप नोट करोगे तो आई थिंक 3 से लेकर 4 मूवमेंट मिलती हैं। कभी कभार एक सिर्फ एक वन सिंगल डायरेक्शन हो जाता है तो सिर्फ एक मूवमेंट मिलती है, तो 1 से लेकर 4 तक की मूवमेंट्स मिलती हैं। अभी हम एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं? हम एक्सप्लेन यहाँ पर ये कर रहे हैं कि एज ए रिटेल ट्रेडर कितनी ट्रेड्स आपको दिन में करनी चाहिए ताकि आप अपने घर में जो है वो प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, और उसके बाद जो आपका माइंड है उसका भी जो स्ट्रेस का लेवल है वो कम हो, राइट। तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझो कि हाउ मेनी ट्रेड्स पर डे इज़ ए गुड फॉर यू। यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा समझेंगे, अगेन वही कंसेप्ट समझेंगे जो यूजुअली आपको उस एंगल से आपने मार्केट नहीं डिस्कस किया होगा ना। इस टॉपिक का जो आइडिया है, अभी रिसेंटली मैं किसी ट्रेडर से बात कर रहा था, सो उनकी ज़रा ये क्या बोलते हैं, ज़रा स्नैप्स देखिए। ये उन्होंने जो सितंबर का शायद है यहाँ पर एक मेरे पास, इसको ज़रा समझिए और ज़रा देखिएगा आप रिलेट कर पाते हैं कि नहीं इससे। पहली चीज़, हम मार्केट में क्यों आए थे? आप याद करें अगेन, फाइनेंशियल फ्रीडम और जो टाइम फ्रीडम मार्केट प्रॉमिस करता है, इसके लिए आए हैं। यहाँ पर सक्सेसफुल होने के आंकड़े कितने हैं? 90% चांसेस हैं कि आप में से 90, लाइक ये अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लीजिए ट्रेडर्स जो हैं मोस्ट प्रॉब्ली लेट से 10 लाख अगर ट्रेडर्स हैं, राइट, तो ये मान के चले उसमें से 9 लाख जो लोग हैं वो लॉस करेंगे, और ये जो 1 लाख लोग हैं उसमें से वही लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन इसमें से एक लाइक जो सिर्फ टॉप 1% है वही एक्चुअली अर्निंग कर रहे होंगे। जो 91 से लेकर 99% तक के ट्रेडर्स हैं, इनके रिटर्न्स कभी आए कभी गए, कभी एफडी के आसपास, कभी एफडी से ज़्यादा, कभी म्यूचुअल फंड के आसपास या इंडेक्स फंड के आसपास, ऐसा कुछ चलता रहेगा। सो सक्सेसफुल होने के जो पॉसिबिलिटी है लाइक टॉप 1% में आने की थोड़ी सी कम है, लेकिन दूसरी अगर इंडस्ट्री देखें यूपीएससी वगैरह तो उससे तो ज़्यादा ही है। अब एक ज़रा सिनारियो समझो, ये इंडस्ट्री है 4 ट्रिलियन की। तो अगर आप एज ए मिडिल क्लास किसी फैमिली से बिलोंग करते हो और आप सोच रहे हो मार्केट से कि कोई भी अमाउंट, महीने का बता रहा हूँ मैं, कोई भी अमाउंट 1,000 रुपये महीना, अब ये तो बहुत ही कम हो जाएगा, आई मीन ये तो जो अपना जो लोएस्ट कैटेगरी है वो भी मना कर देगी। 1,000 रुपये महीने में आज क्या होता है, लाइक सन 1500 में जी रहे हो क्या? बट लाइक लिसन, क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 1,000 से लेके 1 लाख रुपए महीना मार्केट से उम्मीद है कि मैं इस नंबर के बीच का कोई अमाउंट लेके आऊँगा तो मेरा घर सफिशिएंट लेवल पे चल जाएगा, ये अगर आपकी सोच है तो मार्केट को छोड़कर कोई और काम धंधा आप करें, वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, स्ट्रेस फ्री भी रहेगा, और वहाँ पे आपके सक्सेस होने के
आई मीन इसके बीच की जॉब ढूंढना, जॉब मिलना और उससे सस्टेन कर पाना। एक एग्जांपल समझो कि अगर आपने 50,000 की कहीं जॉब ढूंढ ली, तो वो 50,000 की जॉब आपको मिल गई है, अब आपके 50,000 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, स्ट्रेस फ्री आएंगे। लाइक वैसा स्ट्रेस तो वहाँ भी रहेगा, ऐसा नहीं, हर फ्री में पैसा देखो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तो लेकिन मार्केट जितना स्ट्रेस देगा, एक तो गारंटी नहीं है, ऊपर से तुम रिस्क ले रहे हो, राइट। तो रिस्क लेने पर भी तुम इस बीच में आ रहे हो, ये तो मिडिल क्लास का अमाउंट है। तो एक तो चीज़, अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन इतनी ही है ना, तो यहाँ से चले जाओ, ये उस लायक नहीं है, बहुत स्ट्रेस देता है अगर इसके बीच के। हाँ, ये बोल रहे हो कि नहीं मैं शुरू में कुछ भी मुझे मिल जाए, 1,000 से लेके 1 लाख, ठीक है, लेकिन मुझे एंड गोल चाहिए। मतलब लेट्स से साल का 1 करोड़ हो गया, या फिर लेट्स से साल का 10 करोड़ हो गया, और आगे जाके जब मैं अपने 40s, अपने 50s में आऊँगा, तो लेट्स से आई डोंट नो मे बी 100 करोड़। तो ये अब आपको कोई भी जॉब उस तरीके से नहीं दे पाएगा, या फिर लेट्स से बिजनेस दे सकता है, बट आई डोंट नो आप बिजनेस बिल्ड कर पाओ ना कर पाओ, क्योंकि बिजनेस में भी अगर आप देखो तो टॉप जो 9 लाइक टॉप 1% है, वही सब जगह सेम है, ऐसा मत समझो यहीं इसी इंडस्ट्री को बदनाम कर रखा है, राइट। तो उस चीज़ को समझो, अगर ये आपका गोल है तो फिर ज़रा इस चीज़ को समझो कि इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सोच रहे हो कि मैं बस अपना जॉब को सब्सिट्यूट कर लूँ और बस अपनी ज़िंदगी को फ्लोट करूँ, बस जीने का पैसा मिलता जाए, खाने का पैसा मिलता जाए और चलता रहे, तो ये तो देने से रहा, ये आप मान के चलो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता क्या रहा हूँ, मैं बता ये रहा हूँ कि ये जो मार्केट है, यहाँ पर है ना माइंड सेट डेवलप होता है, और ब्रेन में ना स्ट्रेस बहुत देता है, स्पेशली अपने शुरुआती फेज़ में, अगर आप लर्निंग फेज़ में है तो, क्योंकि वो मान के चले आप वहाँ पे लॉसेस करने वाले हैं, और वो जो लॉसेस होंगे, अगर आपका जो पीएनएल है वो इस तरीके से दिखता है। अब ज़रा इसको समझो, एक ट्रेडर है, एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। अब जब वो एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, तो उस ट्रेड में, एक्सक्यूज मी, जब तक आपका एंट्री से लेके आपका स्टॉप लॉस, और जब जब तक आपका टारगेट हिट ना हो जाए, तो वो पूरी की पूरी जो राइड होती है ना, वो रोलर कोस्टर की होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर। यहाँ एग्ज़िट कर दिया, मार्केट यहाँ निकल गया तो उसका रोना, यहाँ एग्ज़िट कर दिया, राइट। उसके बाद क्या बोलते हैं, एग्ज़िट करा और अपना जो स्टॉप लॉस है वो, मान लीजिए अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर है, अपने लाइक अपन ने एग्ज़िट यहाँ करा, मार्केट आया नीचे और उसके बाद ऊपर चला गया तो उसका रोना। उसके बाद एग्ज़िट, मान लीजिए स्टॉप लॉस यहाँ पे था, एग्ज़िट नहीं किया, वो गिरता गया, उसका रोना। तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत हेडेक है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि जितनी ज़्यादा हम ट्रेड करेंगे, सेबी ने एक्चुअली निकाला भी है आपका डाटा, आप अगर जितनी ज़्यादा ट्रेड करोगे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी, प्लस आपके चांसेस भी कम होते जाएंगे। अब ज़रा ये वाला स्नैपशॉट ही देखो, सितंबर सीरीज़ का है, सितंबर 2024 का। बंदे ने, ट्रेडर ने प्रॉफिट किया हुआ है 1 लाख रुपए, 1,05,000 का पूरा फ़ायदा हुआ है यहाँ पर। अगेन ये वही अमाउंट है, अगर ये लर्निंग फेज़ में जो माइंडसेट है तो कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का लगभग फ़ायदा, राउंड फिगर समझो। ट्रेड कितनी हुई है इस सितंबर सीरीज़ में? मुझे लगता है सितंबर, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, 30 डेज़ का होता है, राइट। उसमें अगर अपन 30 डेज़ में रफ अगर इतनी ट्रेड्स ली गई हैं, मोस्ट प्रॉब्ली इंट्राडे ट्रेड्स हैं सारी, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, क्या बोलते हैं इसको, इधर कैलकुलेटर लेके आओ और इस कैलकुलेटर में देखो ज़रा, इनने 8 ट्रेड करी हैं। मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट कितना दिन खुला होगा, 20 से 25 दिन, सो लेट्स से 22 दिन खुला है, राइट। एक एग्जांपल समझें। सो उसके बाद इसे अगर आप एंटर करेंगे तो दिन की आती है 40 ट्रेड, है ना। 40 ट्रेड के बाद एक एग्जांपल और भी देखो, अभी तो 40 ट्रेड हुई है। मार्केट कितनी देर खुला रहता है? मोस्ट प्रॉब्ली 6 घंटा खुला रहता है। 6 घंटे से डिवाइड और कर दो, तो हर घंटे 6 ट्रेड ये बंदा कर रहा है। मेंटल स्ट्रेस देखना ज़रा, किस लेवल पे पहुंचा होगा और क्या सिनारियोज रहेगा। भले ही नेट नेट लोग कहते हैं ना कि मैं तो बस आज ग्रीन में निकल जाऊं, बस काम हो जाएगा, बस लाइक जितना मेरा पीएनएल है वो ग्रीन में दे दे, भले +50 में दे दे, राइट। कई बार ऐसी भी मेंटालिटी होती है ट्रेडर्स की। लेकिन तुम ये देखो कि तुम 1 लाख बनाने के बाद भी तुमने लाइक माइलेज इतना खर्च कर दिया है कि नेट पीएनएल तुम्हारा 51,000 घर से गए हैं, ये आए नहीं हैं, ये गए हैं। तो इसको कंसेप्ट को समझो ज़रा। ये जब जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा, तुम्हारा ये नंबर बड़ा होने के बाद भी कम हो जाएगा, प्लस किन किन का घर यहाँ से चलने वाला है, आपका चले ना चले, लेकिन जो चार्जेस हैं, ये अपने एसटीटी हो गए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये कॉस्ट, गवर्नमेंट के टैक्सेस, ये वो हैं, उनका घर घर बढ़िया चल रहा है। ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, जहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हो, 1 महीने की आपकी ब्रोकरेज है, वही ब्रोकरेज है जो 20 रुपये पर ऑर्डर जाता है ना, कहते हैं डिस्काउंटेड ब्रोकर है।
डिस्काउंटेड ब्रोकर है तो उनके साथ ये हाल है, तो फुल डिस्काउंट फुल ब्रोकर्स के साथ क्या हाल होगा, राइट? सो 17,000, 20,000, 18,000 के आसपास तो आपकी इस महीने की ब्रोकरेज चली गई। थिंक अबाउट इट। अब उसके बाद किसी बंदे ने अगर ये अपने अंडर में खुलाया है अकाउंट, जो आप देखते हो ना इंटरनेट पे इन्फ्लुएंसर, उसका गोल क्या है? ये नंबर मैं ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ, ताकि मैंने आपका जो ट्रेनिंग था, ट्रेड करना सीखते हैं कैसे, सीखते हैं कि नहीं सीखते, वो सब तो ऐसे सिखा दिया फ्री में, लेकिन फिर लाइक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मेरा गोल, अगर एक एग्जांपल समझो, अगर कोई स्कैमर है और वो आपके अंडर में अकाउंट खुला रहा है, तो उसका गोल ये नहीं है कि आप ट्रेड करके अपने घर पैसा ले जाओ। अगर जा रहा है पैसा आपके घर तो मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन है ना क्या बोलते हैं, इस बंदे को इससे मतलब है कि आप कितनी ट्रेड्स कर रहे हो, ये गोल है इसका। एज ए दिस पर्सन, ये बंदा चाहेगा कि आप प्रॉफिट करो ना करो, ये नंबर ज़्यादा से ज़्यादा रखो। ये आपके सितंबर सीरीज़ के हाल है, ठीक है। इसके बाद एक और सीरीज़ है इनकी, आई थिंक शायद ये था, ये इनका नवंबर का सीरीज़ है। यहाँ पे नेट आप लॉस में हैं, 1 लाख का आपने घाटा किया है। उसके बाद 615 ट्रेड्स हुई हैं, मोटा मोटा वही क्या बोलते हैं, घंटे की अपनी 4 ट्रेड्स के आसपास, राइट? तो घंटे की 4 ट्रेड हो रही, दिन की मेरे हिसाब से 20 ट्रेड हो रही हैं, राइट? लेकिन वो 20 ट्रेड भी आप कर लोगे, है ना, 20 ट्रेड करो या उस दिन आप 200 ट्रेड करो, आपका जो M2M है वो तो एक ही होगा ना, है ना? अब जब वो एक होगा, जैसे ही मंथ में आप चाहे मंथ में आप 1 ट्रेड करो या मंथ में आप 1 लाख ट्रेड करो, है ना, ट्रेड बोल रहा हूँ, 1 लाख ट्रेड करो, ये जो है ये तो आपका M2M एक ही होगा ना। अब इसमें हुआ क्या, अगेन इनका घर चल गया, 17,000 18,000 ब्रोकरेज थी, 12,000, तो उन बंदे को जिनके अंडर में अकाउंट खुला होगा, लाइक अगेन उनका घर भी बढ़िया ही चल रहा है, 50% 40% ब्रोकरेज जा रहा है। आपने लॉस किया, लेकिन घर का लॉस कितना गया, 2 लाख के आसपास, लाइक मेरे हिसाब से 1 लाख के तो आपने ब्रोकरेज जो टैक्स भर दिए। अब ऑन ए नट शेल एक बात मुझे बताओ, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 1 ट्रेड लो या 1 लाख ट्रेड दो, है ना, ये जो PNL है 1 लाख रुपए ही आपको बनाना है ना। अभी लास्ट टाइम कितना बनाया था आपने? 1 लाख रुपए बनाया, घर में तो कुछ नहीं गया, लेकिन एक बात मुझे बता, 1 लाख रुपए ही आपने बनाया है। ज़रा चार्ट्स पर चलो, इंट्राडे चार्ट्स पर चलते हैं, है ना, इंट्राडे चार्ट्स पर जाएंगे तो एक एग्जांपल समझो। अगर ये जो मार्केट है रेफरेंस वाइज क्या बोलते हैं, अगर इसको मैं 5 मिनट पे कर दूं और लेट्स से अगर हम इसको यहाँ पर काट देते हैं, लेट्स कट दिस मार्केट समवेयर हियर। अब आपको कितनी 40 ट्रेड करनी है दिन की, इसमें 40 ट्रेड करने की बजाय दिन का वही रहेगा कंसेप्ट, क्यों ना दिन की 1 या 3 ट्रेड प्लान की जाए, और वो ट्रेड प्लान की जाए जो आपकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज़ हो, या लेट्स से जहाँ पर रिस्क लेना बनता है। अब वो कोई भी हो सकता है, इशू नहीं है। देखो, एनालिसिस और थ्योरी स्ट्रैटेजी आपने जो लगाना है वो लगाओ, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस ये बोल रहा हूँ कि ये सेशन देख के बाद एटलीस्ट इनका पैसा तो रुकेगा नहीं, वो तो जाना ही है, पर इसको कम करो। एक एग्जांपल समझो, अगर आप 100 रुपये का भी बिजनेस करते हो, आपका चाचा का लड़का आकर बोले कि कज़न ही हुआ आपका, राइट, कि भाई मुझे एक काम कर, तू 30% का हकदार बना ले इस बिज़नेस में। एक चमाट लगाओगे, छोटा होगा आपसे तो राइट, बड़ा होगा तो इज्जत बाकायदा आप बोलोगे भाई क्या है, मैंने बड़ी मुश्किल से खड़ा किया है ये बिज़नेस, आपने जब ज़रूरत थी तब तो कुछ करा नहीं, आज खड़ा हो गया तो आप आ गए, है ना, ऐसे कुछ बोलोगे। अब एक बात बताओ, आप इस 1 लाख रुपए का जो फंड है आपका, जो आपने बनाया है, उसमें क्यों इन्हें पार्टनर बना के बैठे हो? 17% के ये पार्टनर बने पड़े हैं, राइट, मेरे हिसाब से 140% के ये पार्टनर बने पड़े हैं, नंबर देखना ज़रा, 1 सेकेंड। सो 140% के ये पार्टनर बना के बैठे हो, और फिर जो बच गया वो आपका, तो बचा तो कुछ नहीं, जेब से गया फिर तो, राइट। तो ऐसा रियल लाइफ में आप करते हो क्या? कोशिश ये होनी चाहिए ना कि 100 रुपये अगर आपका बिजनेस का होता है, मतलब देखो रियल लाइफ में जब आप बिजनेस करते हो ना, तब तो पता नहीं क्या ताम झाम आप करते हो, मेरे को ये बिजनेस करना है यार, चलेगा कि नहीं चलेगा, वो कंपटीशन है कि नहीं, उसको कितनी प्रोसेस आप देख रहे हो। तो वैसे ही जब ये इंट्राडे मार्केट आप कर रहे हो, बिजनेस ही तो कर रहे हो, और जब आप ये बिजनेस कर रहे हो तो यहाँ पर इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करो ना, कि सट्टा बाजारी के पत्ते जो फेंकने हैं, यहाँ भी कर लूँ, 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 और फिर जो M2M रहेगा वो इन्हें नटशेल आपको -4 लाख ही तो आएगा। देते रहना फिर अपने पार्टनर्स को पैसा, खुश रहेंगे आपसे। तो जब मार्केट जहाँ भी हो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ तो क्या आज अपना ग्रुप था स्टार्ट हुआ इसलिए बताया,
जहाँ मार्केट स्टार्ट हो। मैं तो एग्जांपल ही बोल रहा हूँ कि पूरी ताकत लगा दो, इसको एनालाइज करो बाकायदा, और अपनी जो हाई प्रोबेबिलिटीज़ है, देखो ये 3-5 मूव प्रोड्यूस करेगा, वो फॉर श्योर है। उनमें से क्या हम एक मूवमेंट्स कोई कैप्चर कर सकते हैं? क्या 2 मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं? क्या 3 कर सकते हैं? और 3 हो गया तो चले जाओ घर पे, जो भी होगा, या तो आपका हाईएस्ट प्रॉफिट हो जाएगा उस दिन का, या हाईएस्ट लॉस हो जाएगा, या बीच का कुछ चलता रहेगा, बस घर जाओ, इतना काफ़ी है। जितनी देर तुम यहाँ पर रुकोगे और जितना तुम इसको देखोगे, उतना क्या देगा, ये मेंटल स्ट्रेस भी देगा। पता चला सुबह का 50,000 का प्रॉफिट शाम का 30,000 के लॉस में बदल दोगे, राइट? और या फिर लेट्स से कि कुछ नहीं भी किया तो स्क्रीन पे देखते देखते ट्रेड कर लूँ क्या, ट्रेड कर लूँ क्या, अरे समझ में तो नहीं आ रहा लेकिन कर लूँ क्या, यही चलता रहेगा। तो पहले सीधा ढंग से प्लान करो, एनालाइज करो। अगर आपको यहाँ पर कुछ, मैंने मेरा एनालिसिस बताता हूँ, मुझे तो जब जब ये चार्ट दिखाओगे इस तरह से ओवरऑल एनालिसिस हमारे सामने, मेरे पास कुछ लेवल्स हैं। आई थिंक 23,263 का एक बहुत अच्छा की लेवल है। रेजिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर यहाँ पे मुझे ट्रेड सेटअप्स देखना पड़ा तो मेरे हिसाब से ये मार्केट को ये करना होता है, मतलब मेरे हिसाब से ये ऐसे जाएगा, ऐसे नीचे भी आएगा, ऊपर भी चला जाएगा, फिर ऊपर भी जा सकता है। ओवरऑल इस तरह से मार्केट हो सकता है। अब इसमें मुझे ट्रेड करना है तो मैं चाहूँ तो ये ट्रेड कर लूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे सेल कर लूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ बाई कर लूँ, मेरा मन, मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए ना, राइट? तो लेकिन सब नहीं कर सकता, क्योंकि अगेन हम किससे डील कर रहे हैं वो समझो। हम डील कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ से जहाँ पर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, और आप वहाँ पर क्या बोल रहे हो कि ऐसे भी करेगा, ऐसा भी करेगा, ऐसा भी करे, ये तो कितने सारे मूवमेंट हो गए। अब इसमें से आप मुझे बताओ, आपको सबसे ज़्यादा किस पर ट्रस्ट है? कौन सा मूवमेंट है जो आपको लगता है आपको सेल करना है? आपको लगता है मार्केट वीक है, ओवरऑल है, गैप फिल नहीं करेगा, तो ये वाला मूव देखो, ये वाला। आपको लगता है कि ऊपर जा सकता है तो फिर बाई सेटअप्स देखो, या तो ये बाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं ये बाई कर रहा हूँ तो मैं टारगेट ये नहीं रख सकता, समझ रहे हैं? तो द रीज़न आई प्रेफर द चार्ट पैटर्न्स एंड द स्ट्रक्चर इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली। तो उसमें क्या होता है कि मेरी ट्रेड्स ना बहुत लिमिटेड हो जाती हैं, क्वालिटी हो जाती हैं, और एक लाइक आई नो कि इफ़ आई एम बाइंग इट, मैं क्यों बाई कर रहा हूँ। मैं इसके लिए, हर कोई चाहेगा कि भाई मैं 1 रुपये लगाऊँ, 100 रुपये बनाऊँ, लेकिन वो जाना भी तो चाहिए ना। तो वैसा, तो एग्जांपल के अगर यहाँ पे हम मार्केट को देखें तो आज की मैं अपडेट बता देता हूँ। ये अपने प्रीमियम ग्रुप की अपडेट है, जहाँ पर चार्ट को एनालाइज करके एंटिसिपेट करते हैं हम लोग। ऊपर जा सकते, मतलब सीधा ऊपर नहीं जा रहे हैं, ये फॉर श्योर है। रेजिस्टेंस हमने देखा 23,354 के आसपास एक की लेवल का अपना सपोर्ट है, 2 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स देखे तो ओवरऑल मार्केट यहाँ बंद हो गया। अगर ये चलता रहता तो शायद ऊपर भी चला जाता, कोई इश्यूज़ नहीं। अब इसमें मुझे बाई करना है, ये रही। इसमें मुझे सेल करना है, ये रही। इसमें मुझे बाई करना है, ये रही। इसमें से कोई भी एक मूवमेंट प्लान कर लो, अपना प्रॉफिट लो, घर जाओ, राइट? तो कितना हो जाएगा? जहाँ दिन की तुम्हारी यहाँ पर 4-8 ट्रेड हो रही हैं, 40 ट्रेड हो रही हैं, सबसे पहले ये कम होंगे, ये कम होंगे। जब ये कम होंगे तो नेट पीएनएल आपका ऊपर जाएगा, ग्रॉस पीएनएल तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, राइट? तो उस हिसाब से प्लान करो। आपको 1 लाख बनाना है, 10 लाख बनाना है, या 1 करोड़ बनाना है एक ट्रेड में, फ़र्क नहीं पड़ता। इस मूवमेंट में बना सकते हो, इस मूवमेंट में बना सकते हो। 263 का सपोर्ट है, मार्केट नहीं तोड़ रहा है, कोई बात नहीं, इसको टैग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 5 वेव हुई। तो यहाँ पर भी आराम से बना सकते हो, आराम से इन मूवमेंट्स में आप इजीली बना सकते हो। किस हिसाब से यहाँ नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, आज ट्रेड ही मत करो। आप एग्जांपल चलो पुराना ले लो, और पुराना जा सकते हैं अपन। एक काम करते हैं, यहाँ पर चलते हैं। सो लेट्स कम अराउंड हियर। ये सेशन देखो, यहाँ पर तुमको सेल सेटअप चाहिए, सेल सेटअप करना है, यहाँ इसके आसपास करो। यहाँ पर बाई करना है, ये नीचे जब आ जाएगा तब देखना, वरना मत देखो। सिंपल सी ट्रेड है, इसी में तुम 17 ट्रेड कर लोगे, 17 में भी शायद पैसा बना लो, लेकिन पैसा 1 लाख भी बना लोगे ना तो नेट पीएनएल आपका नीचे जाएगा, राइट? यहाँ पर अगर आपको एंटिसिपेट करें कि किस हिसाब से स्ट्रक्चर कर सकते हो, तो यहाँ का भी आई थिंक निफ्टी 1 फरवरी के आसपास ये रहा। आई थिंक ये अपना उस दिन का स्नैपशॉट है। इस ये जो वीडियो है इसको ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा दोगे तो यहाँ पे लेवल भी डिस्कस करें कि क्या लेवल्स हो सकते हैं। 629 ये लेवल एक्चुअली उसी सेशन में बनाया है। ये लेवल जो देख रहे हैं ना, उसी सेशन में यहाँ पे एक्सप्लेन करा है कि किस हिसाब से यहाँ पे मार्केट प्ले कर सकता है। यहाँ सेल कर दो, यहाँ तक क्ली बाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है जिस हिसाब से। लेकिन आप बोलो मैं यहाँ बाई भी करूँगा, यहाँ सेल भी करूँगा, यहाँ भी करूँगा, यहाँ भी करूँगा, यहाँ भी करूँ, यहाँ दिक्कत है। तो एज ए रिटेल ट्रेडर जितना भी आप कोशिश करो, समझो अपनी एनालिसिस और स्ट्रैटेजी, और उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड करो।
कितनी ट्रेड आपके लिए अच्छी रहेंगी, जितनी ज़्यादा करोगे उतने आपके खिलाफ रहेंगी। एक्चुअली आंकड़ा ये है। मार्केट में आप ध्यान रखो आए किस लिए थे, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल जो टाइम फ्रीडम होती है उसके लिए। यहाँ तो आप ग्लू की तरह चिपक गए हो स्क्रीन से, राइट। तो मार्केट में आओ, एनालाइज करो, इस रीज़न से आओ कि मैं आज ट्रेड क्यों ना करूं। इसलिए मत आओ कि मैं ट्रेड करूं, क्यों ना करूं। और आपको फिर मार्केट बताएगा अभी वो यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, इसलिए नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आपका मार्केट कितनी कोशिश कर ले, आपके रूल्स रहेंगे, आपके पैटर्न्स रहेंगे, आपके स्ट्रक्चर रहेंगे, वो ये बोलेंगे कि अगर आपको ट्रेड इसलिए नहीं, लेकिन यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे, राइट। तो ये ट्रेड है ना, बनाई नहीं जाती, वो आप तक आती हैं, मिलकर आती, ढूंढ कर आती हैं। मतलब कि एक एग्जांपल समझो कि ये जितने भी आप एक एग्जांपल देख रहे हो यहाँ पर, एक काफ़ी एक अच्छा अपडेट था निफ्टी का 7 जनवरी का। ये जो तुम अपडेट देख रहे हो, जब मार्केट 23,650 के आसपास था, 22,830 तक की सिंगल मूवमेंट थी। ये ना मतलब बनाई नहीं है मैंने, ये ना मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो दिख रहा है। इफ़ आई राइट समथिंग हेयर, लेट्स से आई डोंट नो क्या लिखूँ, ये लो। आप में से कितने लोग आगे बता सकते हैं मैं क्या लिखने वाला हूँ? मुझे ऐसा लगता है आप में से 99% लोग बता सकते हैं दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू राइट। सो दिस इज़ वेयर यू शुड बी फाइंडिंग योर ट्रेड्स। मार्केट को करने दो जो कर रहे हो। अगर आप बिगिनर हो तो लगभग यहाँ बता पाओगे कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। आप में से जो स्मार्ट लोग हैं ना, जैसे ही मैंने एन भी लिखा होगा ना, आपको कॉन्टेक्स्ट क्योंकि पता है किस सेशन किस टॉपिक में अपन बात कर रहे हैं, तो द मोमेंट आई राइट एन, आपके पास पता चल गया होगा कि मैं क्या लिखने वाला हूँ, किस रिलेटेड। तो अभी आप क्या हो, अभी बिगिनर्स हो, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप यहाँ पहचान पाओगे, तो प्रॉफिट भी कम होगा। लेकिन ये प्रोसेस है यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की, अगर कर सको तो प्रैक्टिस कर करके हो जाएगा। जैसे एग्जांपल बताओ, अभी मैं बताता हूँ आपको, 99% ट्रेडर्स आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो एग्जैक्टली बताने वाले पहले शब्द से ही कि मैं क्या राइट करने वाला हूँ। सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर आपने गेस कर लिया होगा, समझ रहे हैं। तो वैसे ही ये पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर हैं, इनको है ना फोर्स नहीं करना है, मार्केट से फोर्स नहीं करना है कि तू यहाँ जा, तू यहाँ जा, इसके ऊपर जाएगा तो बाई कर लूँगा, इसके ऊपर सेल कर लूँगा। तो आई मीन जितना तुम यहाँ बनाओगे ना, उससे ज़्यादा यहाँ गवा दोगे, वही 40 ट्रेड पर डे के हिसाब से। तो वो करो मत, फोर्स मत करो, वो मार्केट खुद बताएगा, खुद अंडरस्टैंड करेगा, खुद वहाँ पर आई मीन पैटर्न्स बनेंगे, डेवलप होंगे। कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ चार्ट देखो और उसके बाद आप इजीली ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हो। क्वालिटी ट्रेड सेटअप्स मिलेंगी, कहाँ सेल करना है वो मिलेगा, कहाँ बाई करना है वो मिलेगा। और एक एग्जांपल होता है, देखो मार्केट इतना सिंपल भी नहीं होता, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभार आपकी नॉलेज को मार्केट लात मार के भी वही करेगा जो उससे करना है, लेकिन दैट्स ओके, वो चलेगा। मार्केट इस उस टाइम पर ऐसा नहीं कि आपने कुछ गलत किया है, मार्केट डिज़ाइन ही ऐसा हुआ है कि 100% यहाँ कुछ काम करता भी नहीं है। लेकिन आपने उस दिन अपने रूल्स तो नहीं तोड़ दिए, आपने रिवेंज ट्रेडिंग तो नहीं कर दी, ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर दी, इमोशनल तो नहीं हो गए। जो प्रॉफिट और लॉस हुआ उससे इमोशनल हो गए तो छोड़ दीजिए, मत करिए। वो इमोशंस के लिए नहीं है। जैसे एक एग्जांपल समझो, आपका जब आप बिजनेस करते हो, रॉ मटेरियल आप जो लेके आते हो, तो इस बिजनेस में जो रॉ मटेरियल है ना वो मनी है। अब अनफॉर्चुनेटली इंसान जो है वो मनी को कुछ कंज्यूम करने की एक वो कमोडिटी समझता है, लेकिन यहाँ पे वो रॉ मटेरियल है। एक बिजनेस आपने खोला, आपको सैलरीज देनी है, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, आपको मार्केटिंग करनी है, एचआर टीम है, ये टीम है, वो टीम है, मीटिंग्स करनी, क्लाइंट्स के साथ ट्रैवल करना है, ये सब एक्सपेंसेस हैं वहाँ पे बिजनेस करते टाइम। तो यहाँ यहाँ क्या है, राइट। तो यहाँ से भी तो कुछ होगा, तो ये उसकी कॉस्ट समझ लें, कॉस्ट ऑफ बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस। तो इस तरह से अगर चीज़ों को देखेंगे और कंसेप्ट को थोड़ा सा हिलाएंगे अपने दिमाग को, तो यहाँ पर आप नहीं आएंगे। और ज़रा समझिए इस चीज़ को कि ये जितने भी ओवर ट्रेड आप कर रहे हैं, ये इजीली यहाँ पर पता है मेरे हिसाब से महीने का क्या होना चाहिए, अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो कुछ नंबर 10 से लेके 40 या 60 इसके बीच आना चाहिए, फिर चाहे जो भी हो। और 1 लाख रुपए ही तुमको बनाना है ना एक ट्रेड से, पूरे दिन ट्रेड मत करो, साल भर ट्रेड मत करो। आई मीन एक वो मूव कैप्चर करने की कोशिश करो जिसमें वो बन सकता है। ये मूव काफ़ी है तुम्हें 1 करोड़ बनाने के लिए भी, 10 लाख बनाने के लिए भी, या 1 लाख बनाने के लिए। पर नहीं, हमारा क्या है, वही जॉब मेंटालिटी है ना, जितना पंच करेंगे वैसा माइंडसेट बना है।
तो हमें इसमें 1 लाख बनाए वो ज़रूरी नहीं। हम क्या करें, यहाँ सेल कर दें, यहाँ बाय कर दें, फिर यहाँ सेल कर दें, यहाँ बाय कर दें, फिर यहाँ सेल कर दें, यहाँ बाय, बिल्कुल बाय तो होगा नहीं, वो एग्जिट हो जाएगा। फिर जितना यहाँ कमाया नहीं है उतना ज़्यादा यहाँ से चला जाएगा। फिर कहोगे अरे यार यही सेल मैंने उस दिन रख लिया होता तो आज तो गैप डाउन खुलता। हाँ लेकिन उस दिन 5 लाख माइनस भी तो दिखता। तो ये जो माइंडसेट है ना, उसको हटाना है। सीईओ की तरह सोचना है। सीईओ जो होता है, देखो अपना जो अकाउंट है वो किसी इन्फ्लुएंसर के नीचे खुला तो वो तो ट्रेड करवाएगा ही आपसे, यहाँ ट्रेड करो, वहाँ ट्रेड करो, ये ट्रेड करो, बन जाएगा प्रॉफिट, आज बन भी गया तो कोई बात नहीं। लेकिन सीईओ क्या होता है, कम डिसीजन लेना है, क्वालिटी डिसीजन लेना है। आपको 5,000 करोड़ भी चाहिए, देगा मार्केट, लेकिन तरीका होता है मांगने का या तरीका होता है काम करने का। अगर ये बनना चाहते हो, हाईएस्ट लेवल पे आना चाहते हो, तो ही आप ठीक करोगे, नहीं तो किसी काम का नहीं। चलो इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपके कुछ क्वेरीज तो वो भेज दीजिए। जब तक आप यूट्यूब पर क्वेरीज भेज रहे हैं, मैं यूट्यूब पर बता दूँ, अगर आप लाइव सेशन में आना चाहते हैं यहाँ पर सीधा, ताकि क्वेरीज मुझसे सीधा पूछ सके, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्यूरीज़ आपके आंसर करते हैं। आज तो क्यूरीज़ मुझे कम लग रही है, आज तो सारी क्यूरीज़ मुझे लगता है डीजे के पास से ही आई हैं। आई थिंक मुझे लगता है आपने शायद अभी रिसेंटली अपना क्या बोलते हैं वीडियो कोर्स परचेस किया है, राइट, इंट्राडे का। आप उसका फीडबैक दे रहे हैं। ओके सो आपका इंट्राडे कोर्स इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी ट्रेडर। आई थिंक मेरी 2 दिन में सोच बदल गई है चार्ट को रीड करने की। थैंक यू। योर इंट्राडे कोर्स इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी ट्रेडर। आई थिंक ये सेम कमेंट ही आपने मेरा चार्ट देखने का अंदाज ही 2 दिन में बदल। आई मीन थैंक यू सो मच। वो द रीज़न वही, जितना मैं जानता हूँ सभी मैंने एक्सप्लेन वहाँ पर करा है, और कोशिश यही करी है कि जो माइंडसेट है ट्रेडर का वो उस तरीके से डेवलप कर सकूँ। बस एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट या कमेंट आप यहाँ दे रहे हो, ये मीटिंग के बाद चले जाएंगे कहीं पर, राइट। मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक लेट्स से अगर आप इसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो वहाँ पर आई थिंक एक मेमोरी रहेगा, वीडियो के बिना खोले भी। इनफैक्ट मैं तो भूल भी जाऊँगा कि किस वीडियो में आपने कमेंट करा था, राइट। तो कोशिश करें कि उस वीडियो के नीचे अगर कमेंट होगा ना तो वो मुझे याद रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट इन द कमेंट। मुझे ये इसके अलावा कुछ क्यूरीज दिख नहीं रही हैं आज। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल द लाइव सेशन। आई होप कि इस सेशन में आपको एक माइंडसेट डेवलप करने का एक वो जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट लाइव सेशन में। जाने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।